बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाजरीन, आज की जो अपडेट्स हैं वो ख़ास तौर पर उन पेशगोइयों के तनाजुर में हैं जो मुल्क के जो सफ़े अव्वल के एस्ट्रोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर उमर फ़ारूक उन्होंने की हैं। एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, सीनियर एस्ट्रोलॉजिस्ट, और उनकी पेशगोइयाँ आप देखते रहते हैं। उनकी पेशगोइयों के तनाजुर में हम उन हालात व वाक़यात का तज्ज़िया करेंगे और दोनों में हम आहंगी पर बात करेंगे कि जो पेशगोइयाँ वो कर रहे हैं, सितारों की जो पोजीशन वो बता रहे हैं, हालात भी उसी तरफ जा रहे हैं। ये पेशगोइयाँ भी आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और उन पेशगोइयों से हम आहंग जो डेवलपमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर हो रही हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वक्त जो दो अहम सितारे हैं, जोहरा और मरीख, इमरान खान के जायचे के नवे खाने में इकट्ठे हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें बैरूनी मदद मिलेगी और आलमी पजीराई में इजाफा होगा। ये बैरूनी मदद कहां कहां से मिलेगी और इसके क्या क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, ये हमारी आज की इस वीडियो का खास मौजू है। और इस दौरान हम आपको ये भी बताएंगे कि ये बैरूनी मदद तीन तरह से खान को मिलने जा रही है। तीन तरह की बैरूनी मदद होगी। उसमें सबसे पहली बैरूनी मदद पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं और बड़ी ताकतें हैं उनकी हुकूमतों की तरफ से और उनके हुक्मरानों की तरफ से होगी। और दूसरी बैरूनी मदद जो बैरून मुल्क में मौजूद ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनकी तरफ से होगी। वो क्या कर रहे हैं और बैरूनी हुक्मरान किस अंदाज में मदद करने जा रहे हैं, ये डेवलपमेंट जो इंटरनेशनल मीडिया हमें बता रहा है वो आपके सामने हम गोश गुजार करेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो कसम ही खा ली है कि जो खबर खान के हक में है वो बयान नहीं करनी और जो उनके खिलाफ जा रही है उसी को बार बार प्रोपेगेंडा के तौर पर नशर करना है। नाज़रीन, जो तीसरी बैरूनी मदद होगी वो आप खुद भी देख रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। वो तीसरी बैरूनी मदद जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, जो पीटीआई से बाहर के सियासी लोग हैं, साबिक अरकान कौमी व सूबाई असम्बली हैं, उनकी तरफ से होगी और उन बाअसर शख्सियात की तरफ से होगी जो इस वक्त तक पीटीआई के साथ नहीं थे, लेकिन मुल्क की हालात व वाक़यात उन्हें मजबूर कर देंगे कि वो पीटीआई के कैंप में जाएं या खान की टीम में शामिल हो जाएं। नाज़रीन, ये तीनों किस्म की मदद मिलने का हुक्म जो लगाया है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने, वो उन्होंने सितारों की पोजीशनों की तब्दीली को देखकर लगाया है। वो अपनी वीडियोस में बार बार कहते हैं कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, सियासी तज्जियाकार नहीं हूँ, जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम तो बतौर कालम नवीस, बतौर यूट्यूबर और बतौर जर्नलिस्ट अपने 30-35 साल तजर्बे की रोशनी में और जो इस पोजीशन की वजह से हम आलमी मीडिया को हम मॉनिटर करते रहते हैं डेली बेसिस पर, उस तनाज़ुर में जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके गोश गुजार करेंगे कि किस तरीके से ये दोनों में हम महंगी नज़र आ रही है। इसलिए किसी को परेशान होने की, और जिस तरह खान कहता है कि आपने घबराना नहीं है, अल्लाह की मदद आ रही है। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इंतहाई बाअसर तंजीमें हैं वो पिछले कई हफ्तों से जो कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और दूसरे यूरोपीय ममालिक के दारकूमतों में बहुत मुतहर्रक हैं। इंसानी हकूक़ की जो वजारत है, जो वजारत खारजा है, जो दीगर वजारतें हैं, उनके हुकाम को मिल रहे हैं। और जो पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी है पंजाब, ख़ास तौर पर पंजाब पुलिस और महकमा एंटी करप्शन पंजाब की तरफ से, उस पर बात की जा रही है कि इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए कि यह सिलसिला रोका जाए। ये भी एक बैरूनी मदद है पीटीआई के लिए भी और खान के लिए भी। और सबसे फैसला कुन बैरूनी मदद जो है वो हमारे जो पुराने और आजमूदा दोस्त मुल्क है, हमसाया मुल्क है सऊदी अरब, उसके हुक्मरान क्राउन प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जो सालसी का सिलसिला जारी है एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और खान के दरमियान, ये भी एक बहुत बड़ी बैरूनी मदद है। सितारे भी बता रहे हैं और आलमी मीडिया भी इस हवाले से बता रहा है कि जो खान है उसे बड़े अच्छे अंदाज में एक समझौते पर लाने की कोशिश हो रही है और ये कोशिश कर रहे हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। इसकी क्या तफसील है ये भी इसी वीडियो में आज हम आपके साथ गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करते हैं
कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, डॉक्टर उमर फारूक का ये कहना है कि जो चांद है वो खान के जायचे के 7वें घर में आकर बैठ गया है और अगले चंद हफ्तों के दौरान अतारत, जोहरा और चांद की 7 नजरात एक दूसरे पर पड़ रही हैं और इसकी वजह से खान को नए लोग मिलेंगे। अब ये नए लोग कैसे मिलेंगे, ये जब हम आपके सामने बयान करेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि वाकई बात तो सही कर रहे हैं, सितारे भी वही बात बता रहे हैं और मुल्क की जो हालात है वो भी उसी तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, हुआ यूं है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने हंगामी तौर पर एक नई सियासी जमात कायम की है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, और उसका जो सीट एडजस्टमेंट करवाई जा रही है मुस्लिम लीग नून के साथ, ये एक तरीके से अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली है शरीफ बरादरान ने भी और इस्टेब्लिशमेंट ने भी। एक तरफ ये 100-125 के करीब इलेक्टेबल्स बरास्ता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नून लीग में शामिल किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ 50-60 के करीब इलेक्टेबल्स पंजाब और वस्ती जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब के वो बराह रास्त पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। अब जब ये इतने 100-150 हलकों के जो इंतखाबी टिकट है इन लोगों को जब मिलेंगे बरास्ता सीट एडजस्टमेंट नून लीग या डायरेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो इतने ही साबिक एमएनए और साबिक एमपीए उन हलकों से फारिग हो जाएंगे। अब वो या तो आजाद इलेक्शन लड़ेंगे या कोशिश करेंगे कि उन्हें पीटीआई का टिकट मिल जाए। तो यूं आप देखते हैं कि जो हर 5 साल बाद पार्टियां बदलते हैं, उन लोगों की जगह पे इमरान खान को वो लोग मिलने जा रहे हैं जो 15-15, 20-20, 30-30 साल से अपनी जमातों में खड़े थे, लेकिन अब जब कि उनका सौदा कर लिया गया है एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर और जहांगीर तरीन और अलीम खान के साथ मिलकर, तो वो बाअमरे मजबूरी मुतबादल ऑप्शन ढूंढेंगे और खान के पास आ जाएंगे। यूं आप देखते हैं कि मुफाद परस्तों की जगह पर वफादार जहनीत रखने वाले और लंबी इनिंग्स खेलने वाले, यानी ये जो लोग अब नवाज शरीफ को और जरदारी को मिल रहे हैं इस 150 इलेक्टेबल्स की सूरत में, ये तो T20 खेलने वाले हैं। हर 5 साल बाद इन्होंने नया मैच खेलना होता है, लेकिन जो उनकी जगह पर अब लोग फारिग होंगे और खान की तरफ आएंगे, वो तो टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, लंबी इनिंग्स खेलने वाले हैं। तो खान को मुफाद परस्तों की जगह पर और मुख्तसर और T20 खेलने वाले प्लेयर्स की बजाय मिलेंगे टेस्ट मैच और वनडे मैच खेलने वाले प्लेयर्स और लंबी इनिंग्स खेलने वाले। तो इसमें घाटे वाली तो कोई बात नहीं, घाटा तो खुद उन्हें पड़ गया। तो ये असल हकीकत है जो हमारा मीडिया डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि उन्हें बड़ी तकलीफ होती है कि जो कोई बात भी जो खान के हक में जाती हो, तो ये एक खान को भी अब लंबी इनिंग्स के लिए जिस तरह की पेशगोई आई हुई है, हमने पिछली वीडियो आपके साथ की थी, आप जाकर देख सकते हैं एनपी चैनल की जो पिछली वीडियोस पड़ी हैं कि अगले 10 वर्षों के लिए खान हुकूमत में आ रहा है। तो न सिर्फ खान हुकूमत में आ रहा है बल्कि एक तवील इनिंग्स खेलने वाले खिलाड़ी भी उन्हें मिल रहे हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की का खास करम है कि अगर उसकी नीयत साफ थी तो उसको उसका फल भी अच्छा मिल रहा है। नाजरीन, ये वीडियो की तफसीलात जारी रहेंगी। हम एक दफ़ा फिर याद दहानी करा दें कि जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जो नोटिफिकेशन है नई वीडियोस का, इसी तरह की जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हम आपके लिए करते हैं, वो आपको बर वक्त मिलता रहे। नाजरीन, दूसरी पेशगोई जो दूसरा बैरूनी मदद है वो आपने देखा कि वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से हो रही है। जो 25-26 हज़ार पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं उनकी एक तंजीम है अमेरिका में, वो बहुत मौसर तंजीम है, और इसके साथ साथ दीगर जो बिजनेसेस में काम करने वाले पाकिस्तानी हैं उनकी अलग तंजीमें हैं। खुद पीटीआई अमेरिका एक बहुत मौसर और मुतहर्रिक तंजीम है। इसी तरह की तंजीमें कनाडा में, बरतानिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, स्पेन में और स्कैंडिनेवियन ममालिक में भी मुतहर्रिक हैं। वो सब अपनी अपनी जगह पर अपनी हुकूमतों को मजबूर कर रही हैं कि वो जो पाकिस्तान में क्रैकडाउन जारी है, इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, उनका रास्ता रोका जाए। यही वजह है कि इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से भी जब वहाँ पर प्रेशर इतना बढ़ा तो वहाँ के जो चैनल थे, जो अखबारात थे, वो फिर खान का इंटरव्यू करने भी आए। पिछले दिनों में आपने देखा होगा कि मुसलसल जो मगरबी मीडिया है वो खान का इंटरव्यू कर रहा है। तो वो असल में वो काविशें हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानी कर रहे हैं। तो उसके नतीजे में एक बयानिया डेवलप हो रहा है आलमी सतह पर,
और जो वहाँ के जो इंसाफ पसंद हल्के हैं हर हुकूमत में भी वो मौजूद हैं, और उनकी जो मुंतखब अदारे हैं वहाँ भी मौजूद हैं, जो मगरब का मीडिया है वहाँ भी मौजूद हैं, वो दबाव बढ़ा रहे हैं कि ये जो फिस्तायत जारी है कप्तान के खिलाफ और पीटीए के खिलाफ इसे ख़त्म किया जाए। और ये इस तरह ये दबाव जो जो बढ़ेगा तो ये जो पंजाब पुलिस कर रही है और जो एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब कर रही है वो उन्हें रोकना पड़ेगा या उसे स्लो डाउन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो सबसे अहम डेवलपमेंट हो रही है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जो सालसी है उस हवाले से जारी है। आलमी मीडिया से रिपोर्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर किसी को यह तौफीक नहीं हो रही। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी खबर जिसमें खान का भला हो, जिसमें पीटीआई को ढारस मिलती हो, वो नहीं दी जा रही, और जो उनके खिलाफ खबरें हैं वही सामने लाई जा रही हैं। ज़राए का कहना यह है कि खान के खिलाफ और पीटीआई के वर्कर्स के खिलाफ जो बज़ाहिर फौजी अदालतों में केस चलाने की तैयारियां तो जारी हैं, लेकिन ये सिलसिला रुका हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह जो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए खान के साथ पसे पर्दा सालसी की एक बात चल रही है एस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान के दरमियान, उसकी वजह से ये सिलसिला अभी तक रुका हुआ है। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचे और ये जो फिस्तायत है सियासी कारकुनों के साथ ऐसा जुल्म किया जा रहा है जैसा तो किसी क्रिमिनल्स के साथ भी नहीं किया जाता, जो मुजरमाना सरगर्मी में लोग मुलविस होते हैं। ये तो सियासी कारकुन हैं और बहाना है 9 मई का। हालांकि 9 मई में तो 150 लोग मुलव्वस होंगे जिन्होंने, या 200-400 लोग मुलव्वस होंगे, लेकिन 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो कोशिश कर रहे हैं उसकी जो हम एक स्पेशल अलग वीडियो भी आपके लिए करेंगे कि ये क्या क्या मामला है, और इस हवाले से दीगर कौन सी अहम शख्सियत जो सऊदी अरब में मौजूद हैं वो भी मुतहर्रिक हैं, और ख़ान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। तो नाजरीन, इसी तरह की जो मज़ीद वीडियोज़ होंगी वो जल्द हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको पेश करते रहेंगे। उस वक़्त तक के लिए अपने मेज़बान अब्दुल कुद्दूस को इजाज़त दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।